नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक चार्टर द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अप्रैल 1946 से अपना काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में एकमात्र अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बजाय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, अधिकतम 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए अपने देश के शीर्षस्थ न्यायिक पद धारण करने के लिए व्यक्ति योग्यता रखता हो, उच्च चरित्र का व्यक्ति हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त योग्यता वाला विधि शास्त्री हो। ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल न्यायाधीशों का तो 9 वर्ष होता है, लेकिन हर तीसरे वर्ष जो है 1/3 न्यायाधीशों को चुना जाता है। वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि हमारे राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपनी देशों या अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में इसके अध्यक्ष लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम हैं, जो 6 फरवरी 2024 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अभी तक कुल 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने में सफल रहे हैं। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, लेकिन भारतीय व्यक्ति हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इस 22 सालों के गैप के बाद दलबीर भंडारी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। उससे पहले जो है RS पाठक हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय व्यक्ति न्यायाधीश बने वो थे सर बेनेगल। वह 1950 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। उसके बाद 1970-80 में डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो इस तरह से कुल 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। पहले सर बेनेगल 1950 में, दूसरे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1970-80 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश RS पाठक और वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी। तो इस तरह से 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो हैं अभी तक बन चुके हैं। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, चाहे देशों के बीच सीमा का विवाद हो, देशों के बीच समुद्री अधिकार का विवाद हो, मानवाधिकार के मुद्दे हों, देशों के बीच युद्ध और हिंसा को लेके मामले हों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य है कि सारी दुनिया में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में जो है शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सारी दुनिया में बढ़ावा मिले। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या का अधिकार भी रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशेष अंग हैं और उनकी एजेंसियों को सलाहकार की भूमिका भी निभाती है और अंतर्राष्ट्रीय
रूप से सभी देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जो है संबंध रखें। देशों के बीच जो है यदि किसी तरह का सीमा विवाद है तो वैसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हस्तक्षेप करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी फैसला तभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है जब संबंधित पक्ष, मतलब कि यदि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के किसी मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम जाते हैं, तो यदि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि हम इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार करेंगे, तो यदि संबंधित देश सहमत हैं तो ऐसे मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए जाते हैं, जहां उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा किया जा सकता है और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि बढ़े और देशों के बीच के विवाद खत्म हो। और पाकिस्तान के भी कई विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा विवाद, गुजरात क्षेत्र में सर क्रीक का विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद जो सिंधु जल समझौता है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुका है। अभी हाल ही में भारत ने कुछ दिन पूर्व सिंधु जल समझौता को स्थगित किया है पहलगांव अटैक के बाद। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ अपील की थी उनकी रिहाई की मांग को लेकर। कुलभूषण जाधव को भारत के नागरिक हैं, उन्हें पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से जासूसी के आरोप में जो है पाकिस्तान के जेल में उन्हें बंद रखा गया था। हम उनकी रिहाई की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले बाध्यकारी होते हैं? तो इसका फैसला उन देशों पर बाध्यकारी होता है जो पक्षकार है, लेकिन इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से समझें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसकी संस्था जिसने इसकी स्थापना की है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके पास इस तरह का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला यदि कोई देश नहीं मानता है तो उसे उस पे बाध्यकारी बनाया जा सके, लागू किया जाए। वैसे पक्षकारों के लिए इसका फैसला बाध्यकारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और अपील की कोई अनुमति नहीं होती है। थैंक यू।